ये 17 तारीख के लिए सेकंड शिफ्ट के लिए आ गया है पेपर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 100 में से 100 नंबर का चांस है। फर्स्ट शिफ्ट का डाल दिया है, सेकंड शिफ्ट का आ गया है, थर्ड शिफ्ट का भी आ जाएगा जल्द से जल्द। आगे अगर आपकी परीक्षा होने वाली है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और एमपी पुलिस से रिलेटेड सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। पूरा पेपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो एग्ज़ाम को। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड शिफ्ट का पेपर 17 तारीख का। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाली परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूर से सभी ध्यान दें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर शेयर करें। अगला शुरू करते हैं। अब श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। देखिए, ए बी जेड, ए बी बी वाई जेड, ए बी 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 एक्स वाई जेड। तो अगला है ए बी 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगला यह रहेगा। अगला है, यदि वायरस को WJSVT से कोडित किया जाता है तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा? देखिए, CBDUFSJB से कोडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं और उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद हैं? तो वह है 3/11 प्रायिकता। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? 1950 में, 1965 में, 1947 में या 1971 में? तो वह है 1950 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28, 29, 27 या 30? तो है 29 राज्य। भारतीय संघ में 29 राज्य हैं। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? तो वह राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959 या राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य पुनः आरेखण अधिनियम 1957, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो करेक्ट आंसर इज राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन है, 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई, तमिलनाडु, बंगाल या बड़ौदा? तो वो है तमिलनाडु ने जीती। अगला क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? सत्य शोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी या प्रार्थना समाज? तो वह है सत्य शोधक समाज। ज्योतिराव फुले ने किया था आरंभ इस संगठन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? सहस्राटी, सागा 220, परम युवा या परम 8000? तो करेक्ट आंसर इज परम 8000, जिसको प्रथम विकसित कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माना जाता है जो भारत में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी या सीधी? तो करेक्ट आंसर है मंदसौर। देखिए, अफीम उत्पादन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर मंदसौर ही होता है। बार बार क्वेश्चन आते हैं ये, बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस? तो वह पुर्तगाल। यूरोपीय देश कौन सा था? गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? तो वह है इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया? भानुसागर, सागर सम्राट, बाण भट्ट या बाणा राय? तो वो है बाण भट्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अगला है न्यायमूर्ति PV दीक्षित, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह या न्यायमूर्ति GP भुट्ट? तो वह है करेक्ट आंसर न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह। अगला है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? सूरदास, शूद्रक, कल्हण या कल्पक? तो राज तरंगिणी के लेखक थे कल्हड़। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो करेक्ट आंसर है लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 में? सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या गुरु तेग बहादुर? तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर।
सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। अगला है एन चान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है? तो स्वर्ण पदकों की संख्या है 11। अगला क्वेश्चन है उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। कौन बने उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री कौन बने? तो वह है बाबूलाल गौर। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है? बताइए भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? जरूर से कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 64, 343, 1000। तो वह करेक्ट आंसर इस 2197। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3, 15, 63, 255, 1023। तो करेक्ट आंसर है 4095। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 12, 15, 21, 24, 30। तो करेक्ट आंसर इस 33। अगला है लुप्त संख्या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अक्षर है इसमें, संख्या नहीं है, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 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 बी। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं या सभी खिड़कियां हत्थे हैं? तो निष्कर्ष सभी दरवाजे हत्थे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो देखिए केवल निष्कर्ष निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है इसी प्रकार का क्वेश्चन है सभी कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो निष्कर्ष में क्या है? कुछ कुत्ते चूहे हैं, चूहे जो बिल्ली हैं, कुत्ते नहीं हैं। तो इसका करेक्ट है नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है सभी शेर पशु है, सभी बाघ पशु है। तो निष्कर्ष क्या है? सभी बाघ शेर हैं, कुछ पशु बाघ नहीं हैं। तो देखिए नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। देखिए आपके जब भी एग्ज़ाम में ज़रूर से कमेंट करिए कि आपकी किस दिन एग्ज़ाम है। बिल्कुल आपको मिल जाएगा पीडीएफ, बिल्कुल वीडियो आ जाएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको सारी जानकारी मिलेगी हैंड टू हैंड। अगला है इसका आंसर देखिए, इसका है 49। अगला क्वेश्चन क्या है बन रहा है यदि मेल को KYGJ से कोडित किया जाता है तो लेटर को कैसे कोडित किया जाएगा? लेटर को JCRRCP से कोडित किया जाएगा। देखिए ये दिमाग से रिलेटेड है तो दिमाग से सोच कर करना, और यही क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा सेट है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, रट भी ले सकते हो, लेकिन समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जब 43 इंटू 567 प्लस 53y 26 इक्वल टू 48, 99, 93, तो x और y का मान क्या है? तो वह 6,4। अगला क्वेश्चन है यदि कैलकुलेटर को UJSUOSJGVM से चेक को UKWUS से कोडित किया जाता है तो करेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट को कोडित किया जाएगा UVMMWUG से। देखिए रट लीजिए, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर का चांस है। इसमें एक विषम याद करना है, 17, 19, 23, 29, 36, 40। तो 36 एक विषम है। अगला क्वेश्चन है एक विषम याद कीजिए। देखिए थैला और सामान, कलम और पेंसिल, संबंधी और परिजन, ब्रेड और मक्खन। तो देखिए कलम और पेंसिल एक विषम है। अगला क्वेश्चन है एक खास कोड भाषा में डीम डेम डोलपेट का अर्थ फिश इट टेस्टी और ब्रीम क्रीम डीम का अर्थ वेरी टेस्टी फूड होता है। इस कोड भाषा में डीम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वह टेस्टी शब्द का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है एक खास कोड भाषा में हच टेल BSNL का अर्थ ऑल नेटवर्क बिजी, BSNL आइडिया ओएसिस का अर्थ बिजी विथ वर्क, टेल BPL ऑरेंज का अर्थ नेटवर्क नॉट देयर होता है। इस कोड भाषा में हच के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नेटवर्क, वर्क, ऑल या बिजी? करेक्ट आंसर इज ऑल। अगला है उस विकल्प का चेंज कीजिएगा दिए गए घटनाओं के निष्कर्षों के बारे में सही। निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन वापस आ गए हैं। कुछ लड़के इंजीनियर हैं, रवि एक इंजीनियर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं या रवि एक इंजीनियर है? निष्कर्ष कुछ इंजीनियर लड़के हैं। देखिए सही है, निष्कर्ष अनुसरण करता है। कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, रवि एक इंजीनियर है। तो देखिए इसमें केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। देखिए सोच समझ कर करेंगे तो गलत होंगे ही नहीं ये वाले क्वेश्चन।
नीचे दिए गए श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो देखिए 3, 7, 15, 30, 63। तो गलत संयोजन में 30 आ रहा है। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता। देखिए इसमें दिमाग लगाना है आपको कि कौन सा बनता। दोनों को मिक्स करना है, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला, इनको मिक्स करना क्या बनता। देखिए करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला है। देख लीजिएगा आप, क्योंकि आगे भी सेट बनाने हैं, समय कम है, समझाने का समय मेरे पास है नहीं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए अगली आकृति जो मेरे को लग रहा है चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है। अच्छा इनको देखना है भैया कौन सा इनके जैसा नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो वो है चौथा वाला। अगला है चौथा मतलब फर्स्ट वाला 4। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए ये इस प्रकार से है। अगली आकृति कौन सी आएगी, ये वाली आकृति जो है अगली आएगी। 14 के प्रथम 8 गुणकों का औसत क्या होगा। 63। अगला है 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी इक्वल टू 5:2 और बी अनुपात सी इक्वल टू 7:13 है। बी को कितने रुपए मिलेंगे। 140 रुपये। 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा। तो है 2.4 लीटर। अगला है, यदि 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपये है और 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये है, तो 5 मेज़ों और 5 कुर्सियों का मूल्य होगा। तो वो होगा 465 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूँ 1.80 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदे और 4.60 टन 2 रुपये किलोग्राम की दर से बेच दिए। यदि वो बचे हुए गेहूँ 2.5 रुपये किलो की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। तो वह है 1850 रुपये का। देखिए ये सवाल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल शो कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इनको नोट करके तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल दूसरा वाला सेट है 17 तारीख के लिए। आगे अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको आगे जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा। चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ बिल्कुल। तीसरा वाला सेट इसके बाद आ ही जाएगा, जल्दी बन रहा है, वो भी तैयारी पूरी है, उसके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। इस टाइप का पेपर बनता है, बिल्कुल तैयारी पूरी रखिए। देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यदि स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी होगी। तो वह है 45 शब्द प्रति मिनट, मतलब 45 की स्पीड है उसकी। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि वह यह एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई है 140 मीटर। इसका औसत निकालना है और 50 औसत है इसका। नीचे दिए से गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वाला, यानी कि 3। साइंस एंड सिंपल एरिथमेटिक से क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल कॉपी में नोट करके ही तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तैयारी करने में ज़रूरी है, तैयारी करनी इन क्वेश्चनों की। एस्ट्रोजन, अंडाशय, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद आएगा प्रसारण। नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि ये अस्वच्छ होते हैं, ये अनिमनीय पदार्थों से बने होते हैं। उन्हें बड़े पैमानों पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होता है।
चाय का स्वाद अच्छा नहीं रहता। तो है उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होता है। एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जब 230 अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तब निम्न में से कौन से कुल अधिकतम अंक है? वह 500। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी है। करेक्ट आंसर इज 2 करनी में 5 सेंटीमीटर। अगला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। देखिए, आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी? तो है 9/20। अगला है 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को 25 रुपये प्रति मीटर 2 की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा? 3600 रुपये। देखिए, इसमें ज़्यादा ही कठिन आ गया है थोड़ा ही सेट। इतने सेट हो गए मेरे को बनाते बनाते, इतने सेट देख लिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया। 17 तारीख का सेकेंड वाला। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। देखिए, याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, एक बार मिल जाएगा, मिल गया आपको तो फिर क्या दिक्कत है। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है यकृत। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? बिजली, वायु, अधोजल भूकंप या बर्फ? तो वह है अधोजल भूकंप। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? विलवणन, जल प्रदूषण, क्लोरीनीकरण या मल जल शोधन? तो अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है मल जल शोधन। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है, उसका ऊतक वसा से भर जाता है, तो क्या आएगा इस खाली जगह में? वसीय पेट या त्वचा या मांसपेशी? तो है वसीय ऊतक वसा से भर जाता है। अगला है, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है, केवल ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, केवल प्रकाश के रूप में, या प्रकाश तथा ध्वनि? तो वह ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। अल्कोहल दहन होता है तो ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। अगला है, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? सुबेरिन, क्यूटिकल, लिग्रिन या रंध्र? रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, वह है क्यूटिकल। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? नाभिकीय अवशोषण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्सर्जन, नाभिकीय संगलन? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रकार के माध्यम से उत्पन्न होती है, वह नाभिकीय विखंडन। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है, वह 25 सेंटीमीटर। देखिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले वाले सेट में भी आया था क्वेश्चन। आप तीनों सेट पर ध्यान दीजिएगा। 17 तारीख को अगर एग्ज़ाम है, तीनों सेट पर ध्यान दीजिएगा, और आगे भी है, किसी की एग्ज़ाम आगे है तो भी पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं तो इससे पहचाने जाते हैं, वह प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रावस्था। मधुमेह के लक्षण हैं कम पेशाब, भूख, हाँस और थकान, पेशाब न आना या बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास? तो है बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, शुगर की बीमारी जिसको होती है ना, उसके लक्षण हैं। अगला है, एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सभी भुजाएं समान होती है, विपरीत कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते। तो आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, सवाल है ये पूरा करके देख लीजिए या रट लीजिए। अगला है, चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्या कहलाते हैं? वे क्रेटर्स कहलाते हैं, क्रेटर्स। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्रेटर्स कहलाते हैं। अगला है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, वो है क्या कहलाते हैं? वो उभयलिंगी पुष्प। गुड़हल का पुष्प होता है उभयलिंगी पुष्प भैया। -27 इंटू 2744 का घनमूल है, क्या होगा? -42। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन, सूखा, भूकंप, बाढ़? देखिए, पहला ही है, बिल्कुल ईजी है। शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन।
अगला है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि यह 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या होगी 38,870। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, रट के कर लीजिए, लिख के कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन तैयारी कर लीजिए।